अंत ही शुरुआत है। इस अनंत ब्रह्मांड का अंत ही एक नए ब्रह्मांड को जन्म देगा और उस ब्रह्मांड का अंत एक और नए ब्रह्मांड के जन्म का साक्षी बनेगा। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास विज्ञान के जटिलताओं, रहस्यों से परिपूर्ण है और अनंत अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। उस स्वर्ण काल में अनेकों अनेक रचनाएं रची गई जो आज भी महान आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी वहाँ दैवीय शक्तियों का वास है। ये महान संरचनाएं आज भी अडिग है, आज भी वो महान है। आज हम जानेंगे भगवान शिव को समर्पित तंजावुर या बृहदेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ चलिए प्राचीन कालीन भारत के महान रचनाओं के एक सफ़र में। भगवान शिव को समर्पित तंजावुर टेम्पल को आज से लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। इसे पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था। ग्रेनाइट पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे कठोर पत्थर में से एक होता है, जबकि प्राचीन भारत में इसी पत्थर पर बारीक रचनाएं, कलाकृतियां बनाई जाती थी। ये मंदिर करीब 216 फीट ऊंचा है और अंदर से खोखला है और लगभग हजारों सालों से तूफान, भूकंप, विदेशी आक्रमणों को झेलता आया है। इस महान मंदिर का निर्माण इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्निक से की गई है, यानी कि इसे बनाने में किसी भी तरह के बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, लेकिन असल में आज के सीमेंट से बने इमारत की ज़्यादा से ज़्यादा जीवन 200 साल तक होती है। लेकिन ये बिना बाइंडिंग मटेरियल के बना हुआ बृहदेश्वर टेम्पल लगभग 1000 सालों से अडिग खड़ा है। आज भी पूरे विश्व में 200 फीट से ऊंचा कोई भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आज के वैज्ञानिक इन मंदिरों का अध्ययन करें तो ये जरूर ही उन्हें चिंता में डाल देगा, क्योंकि जिस बारीकी सावधानी से इस मंदिर को बनाया गया है, आज ऐसा हूबहू बनाना असंभव है। इसलिए इन संरचनाओं को महान कहा गया है। इस सटीक संरचना का निर्माण राजा चोला ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के आज के तमिलनाडु राज्य तंजौर शहर में किया गया था। तंजौर का मतलब होता है ऐसा स्थान जो नदियाँ और हरे भरे खेतों से घिरा हो। इस शहर का निर्माण और देखरेख चोला राजवंश के द्वारा ही की गई थी। चोला राजवंश के राजा भगवान शिव में गहरी आस्था रखते थे और तंजौर का ये महानतम शिव मंदिर उसी आस्था का एक सबूत है। आज भले ही हम इन महान संरचनाओं को एक रहस्य मानते हों, लेकिन प्राचीन कालीन भारत के लोगों के लिए ये रहस्य नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि इन महान चीज़ों का निर्माण कैसे किया जाता है। उन्हें समस्त वेदों, उपनिषदों का ज्ञान था। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक जो पश्चिमी संस्कृति के वश में है, वे इन संरचनाओं को परग्रहियों से जोड़ देते हैं, क्योंकि जब वे इन महान संरचनाओं के बारीकियों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी रचना तो इंसान बना ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम तंजौर मंदिर के कई अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जो आज भी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। मंदिर के नीचे बिछा सुरंगों का जाल। तंजौर मंदिर को तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप कंफ्यूज न हो। इस मंदिर के नीचे सुरंग का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसमें करीब 100 से अधिक गुप्त मार्ग हैं। इसके अलावा इन सुरंगों में कई गुप्त रास्ते हैं जो राजा चोला के महल और अन्य जगहों तक जाते हैं। कई रास्ते दूसरे मंदिर तक तंजौर शहर के अलग अलग स्थानों तक भी जाते हैं। आज इन सुरंगों में से अधिकतर सुरंगों को बंद करके रख दिया गया है
ताकि इसकी पूरी संभावना है कि अगर आज कोई इन सुरंगों के जाल के भीतर फंस जाता है तो वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। ऐसा नहीं है ये सुरंग संकरित हैं या फिर अंदर से ये अंधकार से भरे रहते थे या फिर बहुत जटिल थे, बल्कि इनके अंदर तो हमेशा शुद्ध हवा का प्रवाह रहता था। आज से हजारों साल पहले इस तरह की तकनीक का मौजूद होना सचमुच हैरान करता है। मंदिर के ऊपर स्थित विशाल कलश। इस विशाल मंदिर के ऊपर स्थित कलश तो सभी रहस्यों से भी बड़ा रहस्य है। इस मंदिर के ऊपर रखे कलश का वजन 80 टन है, यानी कि लगभग 73,000 किलोग्राम। इतना वजनी और विशाल कैपस्टोन या कलश विश्व के और किसी भी इमारत या स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है। लेकिन असली रहस्य इसका वजन नहीं है, बल्कि रहस्य तो ये है कि आखिर इसे इतना ऊंचा पहुंचाया कैसे गया। प्राचीन भारत के मंदिरों में एक छोटा सा बिंदु भी किसी बात को संकेत करता है, उसका कुछ मतलब होता है। तो आखिर इतने विशाल और वजनी कलश को मंदिर के इतना ऊपर क्यों लगाया गया? आखिर इसका ज़रूरत क्या था? तो जान लीजिए कि इसके 2 कारण हैं। पहला, ये मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना है, इसलिए इन पत्थरों को आपस में मजबूती से जोड़कर रखने के लिए ऊपर इस वजनी कलश को लगाया गया ताकि मंदिर का ढांचा अडिग रहे। और दूसरा कारण है इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंगा से बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का निकलना। उस ऊर्जा को एक चक्र में चलाने के लिए ऊपर इस कलश को लगाया गया है ताकि अंदर की ऊर्जा मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक चक्र के रूप में घूमता रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर इस विशाल कलश को लगाया कैसे गया। इसके 2 थ्योरीज हैं। पहला मैनुअली यानी कि हाथों से, और दूसरा वैदिक मंत्र की मदद से। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैनुअली यानी कि हाथों से इसे कैसे लगाया गया था। ये तो सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में आज के क्रेन जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थी, तो पहले हाथियों का इस्तेमाल से भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता था। इनकी मदद कोई पत्थरों को उठाने में भी किया जा सकता था, लेकिन हाथी की मदद से किसी पत्थर को 216 फुट ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। माना जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कलश को लगाने के लिए जमीन से लेकर ऊपर तक एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो 45 डिग्री के एंगल पे बना था, जिसके बाद इस पत्थर को उसके ऊपर लगाया गया। और ऐसा करना आज भी आधुनिक तकनीक की मदद से काफ़ी कठिन है, और आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ऐसा उन्होंने इतने हजारों साल पहले कैसे किया होगा। और दूसरा थ्योरी है वैदिक मंत्र। प्राचीन काल के भारत में काफ़ी जटिल विज्ञान फल फूल रही थी। इसकी विद्या प्राचीन भारत के लोगों को अच्छे से पता था। मंत्रों की विद्या भी प्राचीन काल के लोगों को अच्छे से पता था, जो आज समय समय के साथ लगभग लुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि इस मंदिर के कलश को इन्हीं मंत्रों की मदद से इतना ऊपर तक पहुंचाया गया है और इतना सटीक रूप से बारीकी से लगाया गया है। आपने केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। इस मंदिर के गुप्त रास्ते को भी, गुप्त दरवाजे को भी किसी मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। कोई मंत्र के उच्चारण से ही इन दरवाजों को खोला जा सकता है। इस बात को तो आज सरकार और कोर्ट भी स्वीकार करती है, लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि आज हम अपने प्राचीन भारत के मंत्र विद्या को खो चुके हैं। इस मंदिर में मिले चित्रों की अद्भुत सुंदरता। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में कई सारे बेहद आकर्षक और सुंदर चित्र बने हुए हैं जो चोला राजवंश के बारे में बताते हैं, जिनके
राजा राजा चोला के पेंटिंग्स भी शामिल है। इन पेंटिंग्स में राजा राजा चोला को भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था को दिखाया गया है। तंजौर का ये पेंटिंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसे भारतीय चित्रकला में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। दुनिया भर के चित्रकार ये देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे हजारों साल बाद भी ये पेंटिंग्स इतना ज़्यादा रंगीन और विस्तृत बने हुए हैं, जबकि इन पेंटिंग्स के कलर्स को प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि हल्दी आदि से मदद से बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ग्रेनाइट पत्थर को विश्व का सबसे कठोर पत्थरों में से एक माना जाता है, जिन पे नक्काशी करना तो दूर की बात, उन्हें तोड़ना भी बहुत कठिन होता है और ये वजनी तो होते ही है। लेकिन रहस्यमय रूप से ये पूरा तंजौर का मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और इसके हर एक बिंद पे नक्काशी की हुई है। आज अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है कि कितना परिश्रम उस समय इन मंदिर की संरचना को बनाने में लगा होगा, जबकि इन भारी भरकम ग्रेनाइट पत्थरों को यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से लाया गया था। प्राचीन काल के शिल्पकारों और इंजीनियर्स को ग्रेनाइट के मंदिर को बनाते बनाते ग्रेनाइट पत्थरों पे काम करने में महारत हासिल हो गई थी। इसलिए भारत के कई अन्य स्थान पे भी ग्रेनाइट से बने सुंदर मूर्तियाँ और मंदिर मिलती है। इस मंदिर का निर्माण इतना ज़्यादा सटीकता और बारीकी से किया गया है कि इस मंदिर की परछाई दोपहर के समय जमीन पे गिरती ही नहीं है। तो चलिए इस मंदिर से जुड़े कुछ हैरान करने वाले रहस्यों और तथ्यों को जानते हैं। इस मंदिर का असली नाम राजराजेश्वर था, लेकिन मराठा राजाओं ने इसे मुगलों के आक्रमण और विध्वंस से बचाया था, जिसके बाद इसका नाम बृहदेश्वर रख दिया गया। मंदिर के निर्माण में कुल 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को बनाने का ख्याल राजा राजा चोला को तब आया जब उन्होंने लंका में मौजूद वैदिक स्ट्रक्चरों को देखा था, जिसे वहाँ के हिंदू राजाओं ने बनाया था। जिसके बाद उन्हें दैव सपना आया और उन्होंने इस मंदिर के निर्माण की बुनियाद रखी। तो ये एक झलक था हमारे प्राचीन भारत के महानतम मंदिरों में से एक तंजौर मंदिर का। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन भारत के लोगों के कैलकुलेशन स्किल्स के आगे आज के इंजीनियर्स कुछ भी नहीं। मेरा नाम सन्नी कुमार है। मेरा लक्ष्य है हमारे भारत के लोग भारत की इन महान संरचनाओं के बारे में जानें, भारत के महान इतिहास को जानें और आने वाले भारत को पहले ही जैसा महान बनाने के कार्य में आगे बढ़े। धन्यवाद। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल डार्क हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।